विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब कि विदाउट मतलब बिना, डिवीजन मतलब भाग दिए, बिना भाग दिए, भाग नहीं देना है। क्वेश्चन बोल रहा है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मतलब बिना भाग दिए। डिटरमाइन, डिटरमाइन करो विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तुमको यहां पर कुछ रेशनल नंबर दिए हैं। पहला रेशनल नंबर है 7/20, दूसरा रेशनल नंबर है 4/15 और तीसरा रेशनल नंबर है 13/250। ये रेशनल नंबर दिए हैं। इन रेशनल नंबर को तुमको डिवाइड नहीं करना है, भाग नहीं देना है। बिना भाग दिए तुमको बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एंड विच विल बी रिपीटिंग, कौन रिपीटिंग है। तुमको यहां पर बताना है कि 7/20 टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है। 4/15 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है। 13/250 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है। तुमको ये बताना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है और रिपीटिंग डेसिमल होता क्या है। उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल समझो क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल पहले यहाँ पर हम ये समझेंगे। देखो मैंने लिखा 6/10 इक्वल 6 का हो गया 6। नीचे वाले 10 को मैं लिख सकता हूँ 5/2, लिख सकता हूँ 5/2, लिख सकता हूँ ना। तो जहां पर डिनोमिनेटर, जैसे कि यहां पर डिनोमिनेटर 10 है तो 10 को मैं लिख सकता हूं 5/2। तो जहां पर डिनोमिनेटर, जहां पर क्या, जहां पर आप देख सकते हो जहां पर डिनोमिनेटर, ठीक, जहां पर डिनोमिनेटर, देखो जहां पर डी नो मी नेटर, जहां पर डिनोमिनेटर, जहां पर डिनोमिनेटर 2 × 5, 2 × 5 के रूप में होगा। 2 की पावर कुछ भी हो सकती है और 5 की पावर कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के रूप में है, 2 और 5 के रूप में है, तो इसको हम बोलेंगे, याद रख लो, इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। याद रख लो, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। देखो जैसे कि 6/10 है, 6 का हो गया 6, अपॉन का हो गया अपॉन, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5/2, लिख सकता हूँ 5/2। तो डिनोमिनेटर, देखो 10 को लिख सकते हो 5 2 से 10 हो जाएगा। जहां पर डिनोमिनेटर 2 और 5 के रूप का होगा तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है शांत दशमलव, दशमलव जहां पर शांत हो जाए। ये 6/10 लिखा है, 6/10 इक्वल 6 का लिख दिया मैंने 6। एक जीरो है तो एक संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे, एक के पहले लगा दिया मैंने दशमलव। 6/10 को मैं लिख सकता हूँ 0.6, एक जीरो है तो एक के पहले लगा दिया मैंने डेसिमल। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये शांत हो गया, अभी ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये यहीं पर शांत हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी प्रकार मैं आपको एक एग्जांपल और समझा रहा हूं। मैंने लिखा 2/100, मैंने लिखा 2/100। तो देखो यहाँ पर 2 0 है, 2 0 है तो एक संख्या 2 हो गई, दूसरी संख्या 0 हो गई, इसके पहले लग जाएगा डेसिमल। 2 0 है तो एक और एक 2 के पहले लग गया यहाँ पर डेसिमल। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल है, डेसिमल मतलब दशमलव। अब हम बिना भाग दिए बिना डिवाइड करे कैसे पता लगाएंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं? तो उसके लिए हम जो हर होता है, जो डी न्यूमरेटर होता है, डी न्यूमरेटर के हम फ्रैक्शन निकालेंगे। 100 है, ये 100 के निकाला मैंने फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे? 100 में मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 का टेबल है सब लोग 10 से आगे ना बढ़े, तो 2 5 10 और 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से डिवाइड करा। 2 का टेबल है सब लोग 5 से आगे ना बढ़े, तो 2 2 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 पे 0 10, तो 2 5 10, फिर 5 से आएगा, 5 का टेबल है सब लोग 25 से आगे ना बढ़े, तो 5 5 25, फिर 5 से आएगा, 5 1 5। तो हमने 100 के फैक्टर निकाले। 100 इज इक्वल टू क्या आया? 2 2 5 5, 2 2 5 5, 2 2 5 5 आया, ठीक। इक्वल का हो गया इक्वल, 2 यहाँ पर 2 बार आया तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, 5 यहाँ पर 2 बार आया, 5 की पावर 2। तो देखो ये 2 अपन जो 100 है, 2 अपॉन 100, इसका डी न्यूमरेटर क्या है? ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम बोलते हैं डी न्यूमरेटर। इसका डी न्यूमरेटर 100 है, इसका जो नीचे वाला हर है वो 100 है। अगर हर के डी न्यूमरेटर के फैक्टर 2 और 5 के रूप में होंगे, याद रख लो, अगर नीचे वाले हर के फैक्टर 2 और 5 के रूप में होंगे, हर मतलब 100 के फैक्टर 2 और 5 के रूप में होंगे, 2 और 5 के रूप में होंगे, 2 और 5 के रूप में होंगे, तो ये हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल कब कहलाएगा? अगर नीचे वाला जो हर है डी नोमरेटर, अगर इसके फैक्टर 2 और 5 के रूप में आएंगे तो आप उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब भाई हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन मैंने बोला 4 अपॉन 9, 4 अपॉन 9 इक्वल 4 का हो गया 4, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर नीचे 9 है, इसका डी नोमरेटर 9 है, और 9 के जो फैक्टर है ये 3 अपॉन 3 है। ये 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप में है क्या? ये 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप में नहीं है, नहीं है ना, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं खिलाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डी नोमरेटर 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप का नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, REAPTING रिपीटिंग डेसिमल। आया आपको समझ में? देखो यहाँ पर 100, यहाँ पर 2 अपॉन 100 में इसका डिनोमिनेटर 100 है और इसके फ्रैक्शन 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप में आए, तो जिसके फ्रैक्शन 2 मल्टीप्लाई 5 के जिसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप में आएंगे उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यहाँ पर 4 अपॉन 9 है, यहाँ पर 9 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप में नहीं है, तो जिसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप में नहीं होंगे उनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। फिर से एक बार मैं पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ। फिर से टर्मिनेटिंग, TER
टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलेंगे? यदि फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप में है तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक। और रिपीटिंग, REAPTING, रिपीटिंग मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलेंगे? अगर फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप के नहीं है ना, नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आया समझ में? आपको यहां पर यही चेक करना है कि आपको यहां पर यही चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है। तो कैसे चेक करोगे? अगर फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप में आए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप के नहीं है तो वो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आपको इतना याद रखना है। अब क्वेश्चन यहां पर हम सोल्व करेंगे, आपको यहां पर बताना है। अब सबसे पहले 7/20 इसको हम चेक करेंगे। ठीक, 7/20। अब इसको हम सोल्व करेंगे, आपको बाकायदा नोट्स भी बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पर पहला वाला चेक करेंगे। हम क्वेश्चन 1 को कर रहे हैं सोल्व। पूरा कॉपी में नोट्स भी बनाइए, नोट्स भी बनाते चलना है। हम लिखेंगे 4 7/20। हम 7/20 को हम चेक कर रहे हैं। ठीक, चेक कर रहे हैं इसको हम चेक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फाइंड द हम लिखेंगे फाइंड द प्राइम, PRIME, प्राइम, FECTOR, फैक्टराइजेशन। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है? इसका डिनोमिनेटर है 20। कितना है? 20। तो सबसे पहले हमको इसका डिनोमिनेटर 20 के डिनोमिनेटर 20 के प्राइम फैक्टर निकालना है हमको। 20 के फैक्टराइजेशन निकालना है, फैक्टोराइजेशन निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर किसके? 20 के। हमेशा डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकालना है। तो हम निकालेंगे, पूरा ऐसे ही लिखो आप, पूरा कॉपी में नोट करो इसको। अब लिखेंगे यहाँ पर हम 20 इक्वल 20 लिखा है, ये लिखा मैंने 20, पूरा लिखना कॉपी में है ना। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल है सब लोग 2 से आगे ना बढ़े। 2 1 जा 2, 2 का 0 से बढ़ो तो 2 शून्यम 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल है सब लोग 10 से आगे ना बढ़े। 2 5 जा 10। अब 5 में जाएगा 5 का 5, 5 1 जा 5। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। 20 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 2 यहाँ पर 2 बार है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 5 का हो गया 5। अब देखो, अब 20 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप के है, और मैंने आपको समझाया था कि यदि फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप के होंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक, आप देख सकते हो यहां पर डिनोमिनेटर 20 है और 20 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप के है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो यहां लिखोगे आप आंसर
इतना पूरा नोट कर लो पहले। अब यहाँ आप कंक्लूजन निकालोगे, कंक्लूजन CONCLUSION कंक्लूजन। देखो पूरा लिखोगे, सिंस SINCE सिंस द प्राइम PRIME प्राइम, सिंस द प्राइम फैक्टर्स FACTORS फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर consist only के बाद only of 2 and 5। देखो कंक्लूजन सिंस द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 20, देखो इसका डिनोमिनेटर 20 है और 20 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 × 5 है ना। प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 20 के जो फैक्टर है, फैक्टर वो 2 और 5 के रूप में है, ओनली 2 और 5 है, 2 और 5 है ना। ये देखो 2 और 20 के फैक्टर 2 और 5 है ना, क्या है 2 और 5 है 2 और 5। और जब फैक्टर 2 और 5 होते हैं तो मैंने आपको बताया हूं इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ लिख दोगे आंसर लिख दोगे 7/20 विल हैव, 7/20 क्या होगा, ये इसके फैक्टर 2 और 5 के रूप में है ना, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 7/20 विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 7/20 क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 5 के रूप में है। ठीक, पूरा डेप्थ में समझाता हूँ। मेरा ये जो भाई चैनल है ना, ये इंटेलिजेंट बच्चों के लिए नहीं है। इंटेलिजेंट बच्चे तो भाई कहीं से पढ़ लेते हैं, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको गणित का कुछ भी बेसिक नहीं पता है, तो उन जीरो लेवल बच्चों को मैं बिल्कुल जीरो से गणित समझाता हूँ। आई एम द मास्टर ऑफ गणित, द ग्रेट अमन साहू। ठीक है, और मेरे खुद के 97 नंबर रहे और 10 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। अब 4/15 को हम चेक करेंगे, किसको, 4/15 को हम चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग है। 4/50, तो इसको भी हम करेंगे। ठीक, इसको हम करेंगे, यहां लिखेंगे 4/50, इसको हम करेंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका भी जो डिनोमिनेटर है इसके हम सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। यहां लिखेंगे हम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पर 15 है, तो डिनोमिनेटर 15 के हम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, 15। अब निकालो, ये लिख दिया मैंने 15। सबसे पहले किससे डिवाइड जाएगा, 3 से। 3 का टेबल है सब लोग, 15 से आगे ना बढ़े, तो 3 5 × 15, 3 5 15। अब 5 का जाएगा, 5 1 × 5। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, लिख सकते हैं 3 × 5। अब देखो, अब यहां पर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 × 5 के रूप के है क्या, नहीं है, क्योंकि यहां पर 3 आ गया। अगर इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 × 5 के रूप के होते तो उसको हम बोलते टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके डिनोमिनेटर 15 के फैक्टर
3 मल्टीप्लाई 5 है, ये 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप का नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम क्या बोलेंगे? रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम बोलेंगे। ठीक, तो इसका हम आंसर लिख लेंगे। आंसर क्या लिखोगे? यहाँ लिख कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन निकाल लेंगे। सिंस SINC, सिंस द डिनोमिनेटर, सिंस द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 15 है, डिनोमिनेटर contains a prime factor 3 which is other than 2 or 5। देखो कंक्लूजन, सिंस द डिनोमिनेटर कंटेन्स, इसका जो डिनोमिनेटर 15 है, ये कंटेन मतलब रखता है ए प्राइम फैक्टर 3। देखो इसका डिनोमिनेटर 15 जो है वो 3 को भी फैक्टर के रूप में रखता है। 3 को किस रूप में रखता है? 3 को फैक्टर के रूप में रखता है। इसका प्राइम फैक्टर 3 है। इसका प्राइम फैक्टर क्या है? 3 है। इसका प्राइम फैक्टर क्या है? इसका प्राइम फैक्टर 3 है। इसका प्राइम फैक्टर 3 है, और 3 जो है 3 ये 2 और 5 के रूप का नहीं है। मैंने आपको समझाया था, यदि इसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप के नहीं है ना, 3 जो है विच इज अदर देन 2 और 5, ये 2 और 5 के रूप का नहीं है, 2 और 5 से अदर है, मतलब कि अलग है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो ये क्या होगा? ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग, है ना। तो यहाँ लिख लोगे कोमा लगा करके 4/15, ये क्वेश्चन है ये वाला, 4/15, 4/15 विल, WILL विल हैव, HV हैव ए, ये क्या होगा? चूंकि 15 जो है वो 2 और 5 के रूप में नहीं है, ये इसमें 3 आ गया ना, तो इसलिए क्या होगा? ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 4/15 क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये टर्मिनेटिंग क्यों नहीं है? क्योंकि 2 और 5 के रूप में नहीं, यहाँ पर 3 आ गया, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये। ठीक, इसको पूरा उतार लीजिए, आपको कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है पूरे सिस्टम से। हालांकि मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन आप लोग अच्छी राइटिंग से लिखना, लेकिन मेरा तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। अगला तीसरा बोल रहा है 13/250। इसको भी चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो 13/250 इसका भी हम निकाल लेंगे। 13/250, तो देखो अब यहाँ लिखेंगे हम 4 13/250, 13/250। देखो इसमें हम क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ, FACTOR, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर 250 है, तो हम डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालेंगे 250 के हम निकालेंगे फैक्टर।
देखो ये लिखा मैंने 250, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 का टेबल ऐसे पढ़ो 5 से आगे ना बढ़े, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 पे 0, 10, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 से आएगा, 5 का टेबल ऐसे पढ़ो 12 से आगे ना बढ़े, 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 गया, बचा 2, 2 पे 5 25, तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का टेबल ऐसे पढ़ो 25 से आगे ना बढ़े, तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 5 से आगे ना बढ़े, 5 1 ज़ा 5। 250 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 250 को हम लिख सकते हैं 2 5 5 5। 250 को हम लिख सकते हैं 2 5 5 5। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 2 का हो गया 2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर 1 2 3 बार आया तो 5 की पावर 3। तो देखो यहाँ पर 250 के फैक्टर 2 और 5 के रूप के है। तो मैंने आपको बताया था यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 के रूप में होंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि ये 2 और 5 के रूप में फैक्टर है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप लिखो कंक्लूजन, CONCLUSION कंक्लूजन, सिंस SINC since the prime 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 factor FACTOR factors of denominator only 2 and 5। देखो सिंस द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ओनली 2 and 5, इसका जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर सिर्फ 2 और 5 के रूप में है, सिर्फ 2 और 5 के रूप में है, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इसका आंसर लिख लोगे, इसका आंसर कॉमा लगाओगे तो 13/250 ये जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, है ना। विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसलिए 13/250 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इतना हमने सोल्व कर लिया है। देखो अब बाकी जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं ना भाई, उनका 15 मिनट में पूरी एक्सरसाइज सोल्व करके जाती है। अब बच्चे लोग को क्या समझ में आता होगा पता नहीं। अभी मैंने पहले क्वेश्चन समझाया हूँ और वीडियो कितने मिनट का बन गया मेरा, ये देख सकते हो 28 आधा घंटे का वीडियो बन गया। तो भाई मेरा किसी पे रड़वाने वाला काम नहीं है भाई, मैं एक एक चीज़ जड़ से बारीकी से आपको समझाता हूँ ताकि आपको गणित जड़ से आपका गणित का बेसिक क्लियर हो। भले मेरे वीडियो में समय लगता है, लेकिन जो बच्चा मेरे वीडियो से पढ़ेगा वो गणित में 100 में से 100 नंबर लेगा और उसकी गवर्नमेंट जॉब भी बहुत जल्दी लगेगी। अब इतना हो गया। अब सवाल आगे बोल रहा है देन चेक, अब चेक करना है यूआर आंसर, तुम्हारे आंसर को चेक करना है बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन्स। अब तुमको डिवीजन करके डिवाइड करके तुमको आंसर को चेक करना है। एंड एक्सप्रेसिंग दिस रेशनल नंबर आर डेसिमल, और एक्सप्रेस करके बताना है कि ये रेशनल नंबर डेसिमल है। अब इतना हमने सोल्व कर लिए, चेक कर लिए टर्मिनेटिंग है या नहीं है ना, और या रिपीटिंग है, चेक कर लिए। अब सवाल बोल रहा है कि तुमको आगे डिवाइड करना है, 7 में 20 का डिवाइड करना है और फिर चेक करके बताना है कि ये डेसिमल है या नहीं, ठीक, और तुम्हारे आंसर सही है या नहीं। 4 और 50 को भी तुमको क्या करना है, फिर लॉन्ग डिवीज़न करके बताना है, और 13/250 को भी तुमको लॉन्ग डिवीज़न करके बताना है, और तुमको बताना है कि ये रिपीटिंग है या नहीं, ठीक। तुमको वेरिफिकेशन करना है, क्या करना है तुमको करना है वेरिफिकेशन करना, वेरीफाई करना है, तो उसको भी करना ज़रूरी है। अब हम करेंगे वेरीफाई। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपका 7/20, पहला है 7/20, 7/20 को हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ डालेंगे पहला
पहला क्या है आपका, पहला है 7/20। इसको वेरिफिकेशन करेंगे ना, वेरीफाई, VERI, सॉरी इसको ऐसा ना लिख करके हम इसको ऐसा लिखेंगे, वेरिफिकेशन, VERI, वेरिफिकेशन ऑफ 7/20। वेरिफिकेशन ऑफ 7/20 का मतलब है कि 7/20 को हम वेरीफाई करेंगे, तो 7 में हम 20 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड, DIVID, डिवाइड 7 को हम डिवाइड करेंगे, वाई किसके करेंगे, 20 से, 20 से हम डिवाइड करेंगे, तो करो डिवाइड, 7 को 20 से डिवाइड करो, ये 7 लिखा है, ये लिख दिया मैंने 7, और ये 20 लिखा है, ये मैंने 20 से कर दिया डिवाइड। ठीक, अब करो डिवाइड, कैसे करोगे, करो डिवाइड। अब 20 में 7 का डिवाइड तो जाता नहीं है, नहीं जाता है, तो यहाँ लग जाएगा डेसिमल, और यहाँ डेसिमल लगेगा तो यहाँ लग जाएगा एक 0। ठीक, अब 20 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 70 से आगे ना बढ़े, 20 का टेबल ऐसा पढ़ो 70 से आगे ना बढ़े, तो 23 × 60, 0 में 0 गया 0, 7 में 6 गया 1, आया 1। अब 10 छोटा हो गया, 20 बड़ा हो गया, तो फिर लग जाएगा यहाँ पर एक 0। अब 20 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 100 से आगे ना बढ़े, तो 25 × 100, फिर माइनस कर देंगे, डिवाइड करते आपको आता होगा, बचपन में पढ़े होंगे, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो डिवाइड करने पर 0.35 आ गया, डिवाइड करने पर कितना आ गया, 7/20 को हमने डिवाइड करे तो आ गया 0.35, 7/20 को हमने डिवाइड करे, देखो 7/20 को हमने डिवाइड करे तो ये क्या आया, 0.35 आया, 0.35। ये आगे बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक प्रकार का टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे टर्मिनेटिंग, TERMINATING, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्यों, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसके बाद अगला यहाँ पर आपको 4/15, इसको हम वेरीफाई करेंगे, 4/15 इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो दूसरा हम सोल्व करेंगे, दूसरे में यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिफिकेशन, VERIFICATION, वेरिफिकेशन ऑफ, किसको वेरीफाई करेंगे हम, 4/15 को हम वेरीफाई करेंगे। ठीक, करेंगे वेरीफाई, कैसे करेंगे, 4 में हम 15 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड, DIVID, डिवाइड 4, डिवाइड 4 y, 15 है, ये 15 से हम डिवाइड करेंगे, 4 को हम 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक, ये 4 लिखा, ये लिख दिया मैंने 4, 15 से डिवाइड करेंगे तो ये लिख दिया मैंने कितना, 15। अब डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ डेसिमल, और यहाँ भी डेसिमल, और यहाँ एक 0। अब 15 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 40 से आगे ना बढ़े, तो 15 × 1 = 15, और 15 × 2 = 30, माइनस करो, 0 में 0 गया 0, 4 में 3 गया 1। अब डिवाइड नहीं आ रहा, उतार लिया हमने 0। अब 15 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 100 से आगे ना बढ़े, तो 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90, माइनस करोगे, 0 में 0 गया 0, 10 में से 9 गया 1। अब फिर डिवाइड नहीं जा रहा, फिर 0, अब फिर 15 × 6 = 90, फिर माइनस करेंगे तो फिर 10 बचा, फिर 0 लेंगे, फिर 15 के टेबल से 100 से आगे ना बढ़े तो फिर 6 आ जाएगा। तो
तो ये 6 6 6 6 6 6 आते ही रहेगा और ये डिवीज़न कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तुम मर जाओगे लेकिन डिवीज़न ख़त्म नहीं होने वाला। 6 6 6 6 6 6 आते ही रहेगा, मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक, ये क्या है? रिपीटिंग डेसिमल। तो 4/15 को डिवाइड करने पर आया 0.266666। तो यहाँ लिखेंगे हम 4/15 को डिवाइड करने पर क्या आया? आया 0.266666 डेड 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 डेज 66 आ रहा ना, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये रिपीटिंग डेसिमल है। तो यहाँ लिख दोगे आप वेरीफाई, ये रिपीटिंग डेसिमल है। ये क्या है? रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक, ये अब जो थर्ड वाला है 13/250, इसको भी हम वेरीफाई करेंगे। इसको भी हम वेरीफाई करेंगे। देखो भाई, शॉर्ट में पढ़ाने वाले यूट्यूब में ढेर लोग हैं, तुमको भाई शॉर्टकट में पढ़ना उतारना तुम उनसे पढ़ सकते हो भाई, लेकिन मैं तो लंबे वीडियो में ही पढ़ाऊंगा। और भले मेरे वीडियो 2 घंटे 10 घंटे के हो, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं से पढ़ने वाला बच्चा जड़ तक गणित पूरी समझना चाहिए। इसलिए मैं एक एक चीज़ धीरे धीरे और बारीकी समझाता हूँ। ठीक है ना, कि दिमाग के अंदर घुसना चाहिए। भले ही लंबा वीडियो बने मेरा, मुझको उससे मतलब नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। तीसरा, मैं ऐसा पढ़ाता हूँ भाई, गधा से गधा बच्चा भी टॉपर बना देता हूँ मैं, इतना डेप्थ में समझाता हूँ मैं। तीसरा करेंगे हम वेरिफिकेशन। VERIFICATION, वेरिफिकेशन ऑफ 13/250। 13/250 को हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक, तो इसमें भी हम 30 को डिवाइड कर देंगे 250 से। यहाँ लिखेंगे डिवाइड, DIVI, डिवाइड 13 बाई 250। 250 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। करो डिवाइड, कैसे करोगे? 13 लिखा है, ये लिख दिया मैंने 13, इसको हम डिवाइड करेंगे 250 से। ये लिखा मैंने 250, डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ लग गया डेसिमल और 0, यहाँ भी लग गया डेसिमल, डेसिमल यहाँ भी लग गया डेसिमल। अब फिर डिवाइड नहीं आ रहा, तो यहाँ लग गया 0, यहाँ लग गया एक और 0। अब 250 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 1300 से आगे ना बढ़े, 1300 से आगे ना बढ़े, तो ये जाएगा 5 बार। 255 जा कितना जाएगा? 25 का 5 में मल्टीप्लाई करो, 5 शून्यम शून्य, 5 25 का 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, माइनस कर देंगे। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 50 आया। अब डिवाइड नहीं जा रहा, उतार लिया हमने एक और 0। 250 के टेबल ऐसे बढ़ोगी 5000 से आगे ना बढ़े, तो 252 जा 25 दूनी 50, 0 0, 5 में से 5 गया 0, तो उसको डिवाइड करने पर 0.052 आया। 13/250 को डिवाइड करने पर 0.052 आया। तो यहाँ लिख लेंगे 13/250 को डिवाइड करने पर कितना आया? डिवाइड करने पर आया 0.052, 0.052 आया। शांत हो गया, आगे बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ लिख लोगे टर्मी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर पूरा सोल्व कर लिए। इसी तरह आगे जो सारे क्वेश्चन हैं ये भी आपको पूरे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए आपको जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप चले जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लिक कर लीजिए। ठीक, अमन साहू सर क्लास 9 स्टडी, ये इसमें आप लोग क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर एक कोर्स वाला सेक्शन बना है, एक कोर्स पर आप क्लिक कीजिए।
यहाँ पर आपको गणिता मंजरी के हर एक एक्सरसाइज वाइज आपको पूरा कोर्स, हर एक सवाल का यहाँ पर सॉल्यूशन आपका बना हुआ है। गणिता मंजरी इंग्लिश की बुक हो गई, है ना, इंग्लिश की बुक हो गई, गंगा हो गई हिंदी की बुक, सारे 6 के 6 विषय मैंने आपको पढ़ा करके डाल दिया हूँ, आप इसे पढ़ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।